हस्बैंड कितना भी तगड़ा हो जी, रहती वाइफ ड्राइवर सीट में। बात सही है। बात सही है, इसलिए लेडीज फर्स्ट है आज। जी जी प्लीज। चांद को चांदनी, सावन को बहारों का एहसास हो जाता। वाह। खिल उठते ये फूल जब आपका दीदारे खास हो जाता। काश 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 आप पर होता सब्जेक्ट कोई स्कूल में, दिल लगाकर पढ़ता बच्चा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाता। क्या बात है। थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत बात आपने कही बाजी। हाँ? इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई, लानत है तेरे पे। मैंने तेरे को भेजा था मेहमानों को लेके आना अच्छे तरीके से, ये क्या लेके आया तू? तो क्या करूं, सारी गाड़ी तो उन्होंने फिल्म में तोड़ दी है। गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा के लेकर, धक्के मार के लेकर, बदतमीज आदमी। फिर भी मैं इनको गाड़ी में लेकर आया, खुद मैं पैदल आया हूँ। ये तू तू चल शट अप। ये बहुत कंजूस आदमी है बेसिकली। दिवाली पे आप लोग अपने बच्चों को पटाखे लेके देते होंगे ना, ये कोई पटाखे नहीं लेके देता। वैसे ही बच्चों को मुंह से कहता है, बेटे बेटे बोला ठा बेटे मुझ तेरा। ये ऐसे घटिया आदमी है, इन लोगों को रखा हुआ मैंने। अजय सर, एक्चुअली ये पाजी ये इको फ्रेंडली पटाखे होते हैं, ना आग की जरूरत होती है, ना आग की जरूरत होती है, ना बारूद की जरूरत होती है। हाँ, कैसे कैसे? चलो मैं तो फिर भी पाजी चलो आवाज करके बताता हूँ ना, उनको आवाज से खुश करता हूँ। ये तो आवाज भी नहीं करते, कागज को आग लगा दे, पीछे से करते ठस। ऐसे कौन दिवाली में आता? अच्छा जैसे अजय सर ना, ये जब पटाखे चलाते हैं ना, पटाखा बड़ा प्यारा सा पटाखा होता है, अमरूद जैसा पटाखा होता है, उसको ऐसे मतलब इस मुंह के साथ दिवाली बनाते हैं। ये कैसे मुंह से दिवाली बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। इनका पटाखा कभी चलता ही नहीं है। हाँ। हार गए, फिर पटाखे कर दें। चल तेरी चल। और बकवास कुछ करनी है तुझे एग्जिट कराऊं? जो मेरा काम था वो हो गया है। अजय सर बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस शो में। तेरा कहां से हो गया? चल भाग यहाँ से। ये है मेरा एक्चुअली बचपन का दोस्त है। हाँ, मैंने बड़ा जबरदस्ती बनाया हुआ है इसको। कोई क्वालिटी नहीं है दोस्तों वाली। अब मैं जाऊंगी और थोड़ी बेइज्जती करनी है आपने। ये गाड़ी लेके जा अपनी, 120 रुपए की जो बनवा के ले गया बदतमीज आदमी। आजा यार। अरे सर के लिए और काजल मैम के लिए जोरदार तालियां। इस दिवाली पे आपको बम्पर दिवाली वाला फील आएगा, बिकॉज शिवाय जी बड़ा पन। अच्छा टिश्यू पेपर है, ये तो मैंने नहीं किया। इधर ही छुपा देते हैं। अच्छा है, आशीर्वाद से शुरू किया है शो। तो आज रौनक लगने वाली है। पिछली बार काजल मैम अकेली आई थी, इतनी रौनक लगी थी। आज देखो होता है क्या क्या। सर एक बात बताइए, पहले तो आप विराजमान हो जाइए सर, मैं पूछता हूं। सर शिवाय में इतना भर भर के एक्शन है, जैसी आपकी लुक है, आप तो आंखों से मार देते हो सामने वाले को। इतना एक्शन करने की क्या जरूरत थी सर? चोट वोट लग जाती तो? 2-4 बार लगी भी थी। अच्छा, लेकिन हर बार आंखों से नहीं मार सकते ना। अलग तरीके से मार रहे हैं इस बार, हाथ पैर से? नहीं, डिपेंड करता है सामने बंदा कौन है। आंख वाला है, हाथ वाला है, लात वाला है। पूछ रहे हैं आप किस तरह के हो? नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? शिवाय जब आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पे शूट की गई है। आम आदमी जब दिल्ली से पानीपत भी जाए ना तो पूरी फैमिली पीछे हमें भी जाना है। आपने जिद नहीं की कि हमें भी लेके जाओ, इतनी खूबसूरत जगह पे जा रहे हो? बिल्कुल, हमने जिद की कि हम भी आना चाहते हैं कि इतनी अच्छी जगह है। ओ गॉड, स्नो होगा, ठंड होगी, ये होगा वो हो गया। मेरे को कैटेगोरिकली बोल दिया, यू आर नॉट कमिंग फॉर द शूट, फॉरगेट इट, यू विल कम इन द एंड आफ्टर मेरी शूटिंग खत्म हो जाएगी तभी आना, उससे पहले मत आना। वो लोकेशंस ऐसी थी, ठंड इतनी थी वहाँ पे, बहुत मुश्किल था वहाँ पे शूट करना। ये आते होटल में बैठे रहते। तो आपने अपने ये सोचा कि काजल को ठंड ना लगे, वहां पे इतनी ठंडी है वहां पे, तो दूसरों की लड़कियों के साथ जो रोमांस कर रहे हैं उनको ठंड का कोई नहीं? मतलब बात काजल की नहीं है जी, बात मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। वेरी डिप्लोमेटिक आंसर, जोरदार तालियां। अजय सर का ऐसा कहना कि इन्हें हाइट से डर लगता है, लेकिन अगर आप शिवाय देखें इसमें कोई एक सीन नहीं, जमीन पे नजर ही नहीं आ रहे। कभी पहाड़ से लटक रहे हैं, कभी डैम पे लटक रहे हैं गाड़ी के बीच में,
जमीन पे हैं भी तो उसमें भी भाग रहे हैं। तो सर आपको इतना हाइट से डर लगता है, फिर आपने सारे ही ऐसे पंगे क्यों लिए? मतलब कैसे कर लेते हैं आप? मैं हाइट से डरता हूँ लेकिन डरने से नहीं डरता हूँ। No, that's like a Singham style. तो कोशिश हमेशा यही रहती है, जिस चीज से डर लगता है वही कोशिश करो। Very nice. We will learn. आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे सच 1990 में मुझे एक और मैंने कुछ कहा बाजी? अच्छा बाजी, मैंने आपका कल एक और मैच देखा। चुप। उसमें आपने 201 बनाई थी। जोरदार तालियां। अच्छा, डरने की बात चल रही है तो एक ऐसे कहावतें हैं दुनिया में, कहते हैं कि आदमी अपने माँ बाप से डरे न डरे, टीचर से डरे न डरे, बीवी से जरूर डरता है। सर आपकी विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? फिल्म में तो आप बंदों को उड़ाते हैं, हाथ पैर, एक थप्पड़ से 12-12 लोग। घर पे व्हाट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन? आपकी शादी हो गई? नहीं, अभी हुई नहीं है सर, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको तो डर का मतलब ही नहीं पता होगा। क्या बात है यार, ब्रिलियंट आंसर, कमाल कर दी। अच्छा, पूरा रॉब में आंसर भी दे दिया, बता भी दिया कि यार डरता हूं, लेकिन समझ में आया? स्टाइल बड़ा मजेदार है। एटीट्यूड रखना पड़ता है ना। रखना पड़ता है, बिल्कुल। वैसे तो अजय सर पिछले 25 साल से, जब इन्होंने शुरुआत ही करी थी स्टंट से की थी, स्टंट फिल्मों से, बड़ा स्टंट था पहली फिल्म में। हाँ। लेकिन इस बार जो इन्होंने स्टंट किया बाजी, वो मतलब बिल्कुल हट गई है। तू स्टंट कर रहा है, लवी डवी कर रहा है, क्या कर रहा है तू? हाँ? नहीं, एक मतलब अजय भाई ने पहली बार ऐसा स्टंट किया है। ऐसा? हाँ जी। तो सर ये फिल्म में था कि आपने ये सोचा कि यार बाकी डायरेक्टर्स तो डालते नहीं, मैं खुद ही डायरेक्टर हूं तो मैं ऐसा डाल लेता हूं। ओके, आई थिंक अब ये आंखों से जवाब दे रहे हैं। जवाब चाहिए? नहीं, मेरे को नहीं चाहिए सर। नहीं, जवाब चाहिए। मैं काजल मैम आपसे पूछता हूँ, आप इनकी वाइफ होने के साथ साथ को प्रोड्यूसर भी हैं जी। इन्होंने रिटर्न में परमिशन ली थी कि नहीं? मैं अभी आया। नहीं, अभी कहा जा रहा? इन्होंने बताया था आपको कि ऐसा कुछ सीन है या? बिल्कुल नहीं बताया। नहीं, बाद में बताया। हाँ। मेरी परमिशन लेने से पहले माफी मांग लिया, मैंने कर लिया, अभी माफी मांगता हूँ। अच्छा, नॉर्मली सर कोई भी एक्टर जब कोई सीन करता है तो पीछे डायरेक्टर कट बोलता है, तो जब ये स्टंट हो रहा था बहुत हो आप गया। तो बिजी थे, मैं एक मेकिंग दिखाऊंगा। तो कट किसने बोला? पूरी पिक्चर में पता है कट कैसे बोला? इसमें बड़ा ऑकवर्ड था। इसमें भी करते करते मेरा हमेशा कट कैसे होता था कि अगर मैं सीन भी कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, अंदर सिर्फ एक उंगली आती थी। पूरी पिक्चर में उन लोगों ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, मेरी पूरी टीम ने। अच्छा, तो इस वाले सीन में भी कट आपने बोला था कि मैम ने फोन किया था, बस करो हो गया कट, चलो। बड़ा शरारती बंदा है यार तू। कौन, मैं? यही है ना? पाजी आपको मैं पता तो है, सिद्धा है। पाजी मैं बोल देता हूँ इसलिए पकड़ा जाता हूँ, नहीं तो आपको पता है बर्थडे सेम ही है हमारा, 2 अप्रैल। हाँ जी, हाँ, तो आप ज्यादा सीधे भी ना समझे उनको, या मेरे को ज्यादा शरारती ना समझे आप। सीधा होना भी नहीं, जंगल में जाके देख, सीधे पेड़ कट जाते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं। अरे वाह। काजोल मैम का कहना है कि अजय सर इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन अवर इंडस्ट्री। फिर अंग्रेजी बोले, पकड़या गया। हिंदी बोल। थोड़ा ऐसी बढ़ाएंगे? मेरी एक लाइन अंग्रेजी की आई थी, मेरा पसीना आ जाता है। तो एक बात बताइए काजल मैम, अगर आपको अजय सर इतने अच्छे डायरेक्टर लगते हैं तो यू, मी और हम के बाद आपने कभी दोबारा इनके साथ काम क्यों नहीं किया? भाड़ में क्या यार ये? खामोश। ये ठीक है, पता नहीं चल रहा सलवार कौन सी ये कौन सा है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम आती है सर मेरे को ना हैंडल करने में ये। सलवार का कपड़ा बच गया तो दे दिया। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की उनके साथ काम करने की। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली बोल दिया कि शिवाय में तुम्हारे लिए रोल नहीं है,
अच्छा। तो मुझे कैटेगरी मुझे पासिंग भी नहीं दी। मैंने बोला अच्छा ठीक है मुझे खड़ा कर लो कहीं पे, बस पासिंग शॉट ले लो। नो आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तो उन्होंने मतलब कैटेगोरिकली मेरे साथ काम करने के लिए मना कर दिया। ऐसे क्यों लगता है सर आपको? वो सीन था ना इसलिए। तू घर आ। अजय सर ने और काजल मैम ने एक साथ में फिल्म की थी इश्क। उसमें एक सीन में अजय सर काजल मैम को देखते हैं और देखते देखते इनको पता ही नहीं चलता कि कब ये एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बीच में लगे हुए पाइप पे चलने लगते हैं। अच्छा। हाँ, रियल लाइफ में भी कभी इन्होंने ऐसी कोई ऊटपटांग हरकत किया? पाइप पे नहीं चढ़े हैं। गाड़ियों को बहुत शौक है जी। स्पीड का बहुत शौक है, तो गाड़ी भगाते थे बहुत बहुत, मतलब स्पीड से हाँ, चलाते थे हाँ। बहुत। तो उसके बाद मैंने चलाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बंद कर दिया। मतलब आप और ज्यादा रैश चलाती हैं या? नहीं नहीं, अच्छा। ये बिना देखे चला। कोई राइट से आए कोई लेफ्ट से आए उसका प्रॉब्लम है, वो आ रहा है। गलती मैंने सीधे आपकी जाना। और की होती है ना। अच्छा, आप दोनों के करोड़ों फैंस हैं, तो घर में आपके बच्चों के भी आप फेवरेट हैं कि उनके कोई फेवरेट एक्टर अलग हैं? मेरी बेटी के सामने अगर किसी सभी का नहीं बट किसी का बाय चांस नाम ले लो तो बोलती है पप्पू जी। अच्छा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही स्टार है दुनिया में, दैट इज अजय देवगन। क्या बात है, होना भी चाहिए सर। So sweet. आई थिंक हर बेटी हर के बेटी के लिए, आंखों में बिल्कुल, बिल्कुल सर। एक ही स्टार होता है। बिल्कुल। जब तक वो बड़ी हो जाए फिर दूसरा एक स्टार उसकी लाइफ में आता है। यार मैं कितना पागल हूं, मैं आप कितनी देर से आए, मैंने चाय भी नहीं पूछी आपको। आज तक कौन सी पूछी है? चाय पानी से मुझे याद आया, मैं बाथरूम जाके आता हूं। बाथरूम? हाँ जी सर। आप यहाँ से अंदर जाएंगे ना, आप बाइट डोर से अंदर जाएंगे, आगे मैं सामने- ढूंढ लूंगा। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जी। अभी तो अजय सर है नहीं, सही सी बताना, जब ये किसिंग सीन हुआ था आपको जेलसी नहीं हुई थी देख के टीवी? मुझे पता ही नहीं था तो जब देखा तो जब देखा तब सिंघम की मुंडी मरोड़ी की नहीं? वो दिलवाले में गन थी ना, वो निकल आई थी। फिर तो बहुत क्यूट है ना काजल मैम। मेरा बड़ा दिल कर रहा था तारीफ करूं, मेरे बगल में बिठा दिया आपने। काजोल। हाँ मुझे पता कल आने वाली है ना। नमस्ते जी, नमस्ते काजल जी। है डॉक्टर साहब, काजल जी। डॉक्टर साहब, हाँ जी। आप डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, कल आते रही वो। ये 50-50 हॉस्पिटल के एमडी हैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी जी। अरे हम नहीं हूँ डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे हम डॉक्टर हो ही नहीं। डॉक्टर साहब तो बाहर बहुत जरूरी काम से गए हैं, वो तो हैंडसम आदमी हैं। हम तो यहाँ सफाई कर रहा हूँ। अरे ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो आप है तो बिल्कुल कूड़ा ही वैसे। ये इनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है ये। जी। हाँ जी। और हैंडसम भी डॉक्टर हैं। अब मुंह तो दिखाइए आप हाँ अपना। फिर नहीं हम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम क्या दिखाना। और तुम थोड़ा दूर रहो यार। हमरा डॉक्टर साहब से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े आदमी रही। मैं नहीं यकीन, तो मैं सिद्धू साहब से पूछ लेता हूँ। सिद्धू साहब बताइए, ये है कि नहीं है नहीं डॉक्टर? सिद्धू साहब एक मिनट, हम डॉक्टर नहीं हैं। शहर जाओ, गांव जाओ या पर्वत घाटी, हाँ जी। ये था, ये है, ये रहेगा डॉक्टर मशहूर गुलाटी। देखा, यही तो है डॉक्टर। हाँ हम डॉक्टर मशहूर गुलाटी हूँ। हम हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पर एक बात हम कह देते हैं, कहो। कोई भी डॉक्टर अपनी कोख से माँ पैदा नहीं होता। नहीं ये हमने कुछ उल्टा बोल दिया है, शायद उल्टा हो गया। अपनी कोख का माँ से डॉक्टर कुछ तो ऐसा ही है। कोई भी बस- डॉक्टर अपनी माँ की गोद से डॉक्टर पैदा नहीं होता, कुछ हाँ। गधे भी पैदा होते हैं। ऐसे था।
डॉक्टर मशहूर गुलाटी, जब आप डॉक्टर हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ये देखो टूटी लटकाई हुई है आपने, ये क्या है? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, आता माजी से तकलीफ। अब तक मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन अब अगर मेरे रास्ते में किसी ने रोका तो वो मुझे मारेगा। हेलो सर, हेलो। मेरे फैन आए हैं, मेरे फैन हैं। एक मिनट, एक करके ऑटोग्राफ लो। एक सेकंड बैठो जरा। एक करके ऑटोग्राफ लेना चाहिए इनको। हाँ तो कर रहे हैं वो। आइए इधर बैठिए आप। अरे आप इधर बैठिए, आप समझते हैं इधर मुझे। बैठिए थोड़ा सा। अरे आप ऐसे कौन बिठाता है भाई? मैं जेंट्स हूँ। डॉक्टर साहब आपके सर पे कुछ लगा हुआ है, इधर लगाओ। सारा पता नहीं डॉक्टर हो के आपको इलाज करना नहीं आता? आपको तो मुंह काला कर देना चाहिए। मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी, बल्द छोटे लाल गुलाटी, इस सिवाय की भरी सभा में प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इसका बदला लेके रहूंगा। बदला लेगा। आइए बाजी। काजल मैम, आप बहुत चुलबुली हैं, शरारती हैं। बचपन में मेरे ख्याल से और भी ज्यादा रही होंगी आप। आपने कभी मम्मी से डांट खाई है? कोई आपको ऐसी शरारत याद है आपको? रोज डांट खाई है मुझे। मेरी माँ कहती थी कि मेरा पेट नहीं भरता है जब तक मेरे को डांट या मार नहीं पड़ती है तो बहुत ज्यादा शरारतें करती थी आप। हाँ। और कैसी, फिर भी कौन सी ऐसी मेजर शरारत रही होगी जिसपे आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी हो लाइफ में, सबसे ज्यादा? आई थिंक बहुत ज्यादा डांट नहीं पड़ी, लेकिन मार सॉलिड पड़ी थी उस दिन। मेरे को एक बुरी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब भी मुझे कुछ नहीं मिलता था तो मैं जाके अपना सर पटकती थी जमीन पे। आज तो प्रॉब्लम समझ में आई है, पहले बता देते। तो उस दिन एक बार किया, 2 बार किया, मम्मी ने बोला मत करना, करेगी तो देखना, करेगी तो देखना। तीसरी बार जो उठा के बर्तन फेंके मेरे ऊपर, बैडमिंटन का रैकेट उठा के मेरे को मारा है पकड़ के कि फिर से पटकाना तो उससे ज्यादा मैं तेरे को पटकूंगी। अच्छा देख लो बाजी, है ना, बड़े घर के बच्चों की शरारतें भी कैसी हैं, खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हैं ऐसे करके। हमारे जैसे बच्चों की शरारतें बाजी अजीब ही होती हैं, आपको पता है? दूसरे को मारते थे। एक दूसरे को मार के, कहीं बच्चे भाई के हाथ में कैंची आ जाए ना, बहन के बाल काट देते हैं। मतलब हाथ में माचिस आ जाए, पर्दों में आग लगा दी। तो हमें भी बड़ी मार पड़ी है। हमारे तो चोटें भी, अभी जैसे अच्छे घर के बच्चों ने चोट लग जाए कहीं तो माँ खुद दवाई ले, जी मेरी बेटी को चोट लग गई। हमारी माँ तो पहले बच्चा चोट लगवा के आए, ऊपर से 15 थप्पड़ और मारती है। राक्षस पैदा हो गया घर में। सच्ची में। अच्छा आपको पता पाजी, काजल मैम की एक स्पेशलिटी क्या है? क्या? ये बहुत एक्सीडेंट प्रोन है? हाँ, हर फिल्म के सेट पे इन्होंने तकरीबन चोटें लगाई हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गई। खुद को सिर्फ सेट पे नहीं, घर पे भी है ये। घर पे भी। तो आपके साथ कभी पार्टी वार्टी में गई हो, पता चला ऐसे जा रहे हैं, फड़क करके नीचे मैडम गिरी। पार्टी पे जाओ, हील पहनी होती है, बोलती है होल्ड मी। अच्छा, धीरे धीरे मैं ऐसे होता जाता हूँ। होल्ड मी मतलब क्या होता है? अच्छा बीच में मेरे को बोलते हैं ये क्या तरीका है, ये कौन सा स्टाइल है जो जूते बड़े बड़े पहनने हैं तेरे को? आपको कुछ आता नहीं है स्टाइल और फैशन के बारे में, मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ। बाहर हम होते हैं तो ऐसे लगता है कि मैं काजल से बात कर रहा हूँ, घर पे आते हैं तो ऐसे लगता है ये ग्राउंड फ्लोर पे क्यों चली गई? एक बार कुछ होता है कि शूटिंग चल रही थी तो काजल साइकिल से गिर गई, तो सारे यूनिट को टेंशन हो गई कि क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए याददाश्त चलेगी, इन्होंने किसी को पहचानना ही मना ही कर दिया कि मैं किसी को पहचान नहीं रही। फिर करण जौहर ने फोन मिलाया अजय सर को, इन्होंने फोन पे बात की, उसके बाद शायद इनकी याददाश्त वापस आई। ऐसा क्या बोला था पाजी आपने फोन पे? कोशिश तो यही कर रहा था, बोलते सब भूल जा, अभी तुझे कुछ याद नहीं है। उल्टा हो गया। अच्छा मतलब आप चाह नहीं रहे थे याददाश्त वापस आए? अब हर चीज अंडरलाइन करनी पड़ती है। अच्छा वैसे काजल मैम बड़ी हंसमुख है,
वैसे लेडीज को और किसी पे या गुस्सा आए हर ना, लाइन पे आप कुछ ना कुछ मेरे बारे में बोल देते हो और ऊपर से मेरे को पीछे से डांट पड़ती है हर लाइन पे। तीसरी बार है, अरे काजल जी बहुत हंसमुख है लेकिन गिरने की आदत है, काजल जी बहुत ये है लेकिन ये करती है। नहीं पर सीधे मैंने सीधे कॉम्प्लीमेंट देते ना, उल्टे हाथ का कॉम्प्लीमेंट कब है? मैंने आज तक आपको जब भी कभी देखा है, कभी टीवी इंटरव्यू में, कहीं पे भी, कहीं पार्टी में, मैंने आपको हमेशा खिला हुआ चेहरे के साथ देखा है, हमेशा खुश मिजाज। अब आते दूसरी बात पे कि लेडीज को और किसी पे गुस्सा आए ना आए, पति पे तो आ ही जाता है कभी ना कभी। कभी आपके साथ गुस्सा हो जाए पर ये हंस हंस के डांटती है, जी व्हाट इज दिस, ऐसे तो नहीं होता? उस समय सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं इनके। नहीं एक्चुअली उस वक्त ये चुप हो जाती है, अच्छा, फिर बात नहीं करती है। उस समय ये अजय देवगन बन जाती है, साइलेंट। रोल रिवर्सल। अच्छा चलिए ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों। हाँ, उसके अच्छा बाद? नहीं आपको पता है पाजी, काजल मैम ने कहीं पे एक बार कहा था कि कोई मूवी का एक सीन कर रही थी, वो करते करते इनको रियलाइज हुआ कि अजय जो है वो मेरे लिए बने हैं। वो कौन सा सीन था मैम? एक्चुअली सीन था कि मैं उसको थप्पड़ मारने वाली हूँ और मेरा हाथ पकड़ लेता है एक्चुअली। तो उस वक्त हम हलचल की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, इट वॉज जस्ट वन ऑफ दोज फीलिंग्स दैट यू गेट विथ समबडी, यू जस्ट नो, आपको जस्ट पता चल जाता है कि ये जो इंसान है आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी होगा। अच्छा मुझे लगा था एक्चुअली कोई ऐसी चीज होगी कि ऐसे पैर में कांटा चुभ गया तो ऐसे आए होंगे, मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए पाजी, ये बात आपको कब रियलाइज हुआ था? मुझे पता नहीं क्यों शक है, आपने खुद बोला ही नहीं होगा, आपने कुछ आंखों से ही कुछ कहा होगा। हाँ मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। मुझे भी सोचना पड़ेगा एक मिनट। हाँ बोला कभी नहीं बोला। शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी याद नहीं आ रहा कि काम शुरू कैसे हुआ था। ये जो सीन की बात कर रही है, जहाँ जी। इनको रियलाइज हुआ था, जहाँ ये हाथ उठाती है, और जी। मुझे वो सीन याद नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि इन्होंने हाथ उठाया, मैंने हाथ पकड़ा, वो आखिरी बार पकड़ा था। तो फिर वो आखिरी बार मतलब उसके बाद फिर छोड़ा ही नहीं? नहीं नहीं, नाइस। हाँ हाँ, उसके बाद हाथ हाथ में नहीं आया ना, थप्पड़ ही आया। जब भी कभी वैलेंटाइन होता है, मुझे नहीं पता कि क्योंकि अक्सर बिजी रहते हैं शूट पे, आज तक आपको वैलेंटाइन डे पे या आपकी एनिवर्सरी पे सबसे बेस्ट गिफ्ट अजय सर ने क्या दिया है? एक तो पिछले 3 एनिवर्सरी से है ही नहीं, तो वो एक अलग गिफ्ट हो गई है। लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट गिफ्ट मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे एक गाड़ी दी थी एक्चुअली। अच्छा, मेरे एनिवर्सरी पे। बेसिकली जो गाड़ी मुझे यूज करनी होती है, मैं इसको गिफ्ट दे देता हूँ। अच्छा पाजी एक बात बताओ, ये सवाल आप दोनों से है। नॉर्मली जब कोई शादीशुदा जोड़ा हनीमून पे जाता है ना, उनका वापस आने का मन नहीं करता, वो कोशिश होती कि चलो कोई बात नहीं यार चले जाएंगे। मैंने सुना आपने हाथ जोड़े थे कि मुझे वापस ले चलो। शादी से पहले इन्होंने कहा था जी, कि हनीमून पे जाएंगे, और कितने 2 महीने 2 महीने का 2 महीने का हनीमून। अच्छा, तो तब तो जोश में मैंने हाँ बोल दिया था। तो पहले हम गए ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे घूमते हुए पूरी दुनिया घूम रहे थे हम लोग। अच्छा, आधे रास्ते मैंने हाथ जोड़ दिया, वापस चले। मेरी तबीयत बुरी नहीं, अगले दिन मैं बीमार पड़ गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, वापस चले। बुखार हो गया, मुझे घर ले चलो, मुझे बुखार हो गया। मैंने बोला क्या हुआ है? आई एम होम सिक। तो पाजी आपने कभी जैसे अपनी फैमिली में सारे रिश्तेदार होंगे जो सारे पंजाबी बोलने वाले होंगे, आपने काजल मैम को सिखाया कभी कुछ पंजाबी का? आपको आते हैं कुछ वर्ड्स? समझ लेती है, काइंड ऑफ बोल नहीं सकते। सो मेरे घर पे ज्यादा लोग पंजाबी नहीं बोलते। माय फादर स्पीक्स, माय मदर स्पीक्स। मेरी जो सिस्टर्स है वो भी ज्यादा नहीं बोलती हैं। Okay. ये प्रॉब्लम है मुंबई शहर का। जी, तो आपने लेकिन मैंने मराठी सिखा दी है उनको। अच्छा, एक आधी बार ये पिछली बार काजल मैम मिली थी तो इन्होंने कहा था कि आता मारी सटकली मैंने ही बोला था। पाजी आप दोनों मियां बीवी हैं, इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फटाफट आपको एक दूसरे के बारे में बताना। मैम अजय सर की सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा? जी, मेरी बेटी। आपने पूछा, आपने ये नहीं बोला मैंने कि कहा फिल्म favorite पे है actress, कि वो नहीं तो है, अभी बहुत छोटी है वो। पिक्चर भी की है या नहीं, आपने ये नहीं बोला, एक्ट्रेस पूछा ना, तो मेरी बेटी। चलो ठीक है, अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं जी।
काजल मैम को आपकी कौन सी मूवी जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है? काजल मैम को जी, कंपनी। मारधाड़ वाली मूवी। नहीं, कंपनी में आई लाइक कंपनी बिकॉज आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस एक्चुअली। उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था कंपनी में। आई थॉट वाज वेरी अंडरस्टेटेड एंड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस आई Actually. अच्छा, अजय सर का कोई फेवरेट गाना जो हमेशा ही कभी फ्री टाइम में गुनगुनाते रहते हो? फ्री टाइम में घुर्राते हैं, गुनगुनाते नहीं है। अच्छा, काजल मैम को कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी नहीं आती? सवाल चेंज करते हैं, कौन सी डिश है जो ठीक से बनानी आती? No, she doesn't cook. अच्छा, कुक करती नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि इसमें थोड़ा सा नमक कम हो गया है या इसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दो। आई कैन डू दैट मच। मतलब अपने टेस्ट के हिसाब से। गुड गुड। अजय सर के वॉलेट में इस समय कितना कैश होगा? मैंने कितने दिए थे सुबह? अच्छा, काजल मैम का जब गॉसिप करने का दिल करे, चुगलियां करने का दिल करे, किसको फोन करती हैं? पहले घर वालों को ढूंढती हैं, अच्छा, और सारे घर वाले बिजी होते हैं, तो फिर जो नंबर पहला हो फोन बुक में। जो नहीं, पहले मिल लेकिन गया। मैं एक्चुअली उनको फोन करती हूँ, लेकिन अगर उन्होंने फोन नहीं उठाया कहीं पे तो पूरा एक लंबा चौड़ा चिट्ठी चली जाती है कि पता है आज क्या हुआ, दिस हैपेंड एंड दिस पूरी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी चली और मेरा जवाब होता है ओके। अच्छा, लास्ट आपको काजल मैम के 10th स्टैंडर्ड के मार्क्स पता है आपको कितने % आए थे? फेल। यू एंड फेल्ड। आपको अपने मार्क्स याद है? 65। श्योर? यस, डेफिनेट। और अजय सर के कितने आए थे? अजय सर के मेरे हिसाब से 68 और समथिंग ना। नहीं उतने आए थे, 65 68। 65। के आसपास, याद नहीं है। काफी अच्छी केमिस्ट्री है। पढ़ाई लिखाई में भी सेम थे। डॉक्टर साहब, सारी आइटम आपकी फ्लॉप गई, क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित क्या है, मैं डॉक्टर एंड आई मस्ट टेल यू इधर बैठ जाइए। इधर बैठ जाइए। BBNHM आराम से बैठिए। हाँ जी, BBNHM BBNHM मतलब? बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। But I tell you, you work in the film industry, right? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? साफ साफ बताइए। इधर से कैसे क्लीनिंग होती है भाई जुबान की, यहाँ से मार के? साफ साफ बताइए। But I must tell you, Mr. Devgan, that like you, I also have some film industry friends. Who? Many. I would like to call my friends. Sorry. Hello, friends from the film industry, Bollywood. I will introduce some Deepika and Priyanka and all. This Deepika. This is my friend from the film industry. Deepika, say hello. Hi. This is Jacqueline. Jacqueline, my friend. And this is Priyanka. ये तूने ऐसे लगाना था, ऐसे। एक्चुअली प्रियंका आजकल सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती, हॉलीवुड में है ना। ये ऐसे। एंड दिस इज माय फ्रेंड मिस्टर अनुपम खेर। इतने कॉमन सेंस नहीं है तेरे में मोटिया। ये इधर लगाना था, ये तो मेरी बेइज्जती करा दोगे तुम सारे लोग मिलकर ना, मेरा कचरा गिरा दोगे। ये मेरे फ्रेंड है जी मिस्टर अनुपम खेर एंड एक्चुअली इनका इधर भी है मुंह है कैसा। Get out from here. Yes, so I have many friends in the industry. एक बात बताइए मेरे डॉक्टर साहब, पूछिए। ये कौन सी दीपिका पादुकोण है? ये अंदर से ये निकला आपका पादुकोण? शेव तो करनी चाहिए थी ना तुझे राजू। झूठ बोलते आप, मक्कार कहेंगे? नहीं, मक्कार वाली कोई बात नहीं है, तो मैं पकड़ा गया, वरना तो चल जाती बात। कभी नहीं। डॉक्टर साहब, पैसे? नहीं, इस बात के मैं पैसे नहीं लेता। मैं पैसे देने की नहीं, हाँ। लेने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कब कुछ समझा भी, ये तो लेने की बात कर रहे हैं। उनको कुछ आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना तो उठाओ आप आराम से।
मैं मेरे पास तो बाहर चल, मैं तेरे को बात करता हूँ। आप बाहर चलिए, मैं कर रहा हूँ, बाहर चलो तुम लोग, बाहर रह के मैं बाहर चल, बाहर देखता हूँ मैं चल। अच्छा मैम, आप अजय पाजी, आपको आज पहली बार हमारे शो पे, तो आप पहली बार ही दोनों साथ में हैं। बहुत सारे आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। कौन शुरू कर रहा है? कौन पहले पूछ रहा है? यस सेनोरिटा। मेरा क्वेश्चन काजोल मैम से है। काजोल मैम, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं बहुत शक्की टाइप की वाइफ हूँ। आप पति कहाँ है आपके? ये रहे। देखा, अब ये brother, शक्ल से लग रहे हैं। पता चल रहा है। एक्सप्रेशन देखा था। पहले सेंटेंस में ही तो बता दिया सर कितनी शक्की है। मेरा हल क्या होगा सर, आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा भी नहीं, सुनो आज मैं पिंक टी शर्ट पहनी, तुम रेड कलर की पैंट पहनो। कौन आदमी लाल कलर की पैंट पहनता है? अजी। काजोल मैम, मेरा ये सवाल है कि जैसे कि मैंने बोला मैं शक्की टाइप की हूँ, तो मेरा शक करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऑफिस जाते हैं तो स्टाफ मेंबर से मैं अलग अलग टाइप से इंक्वायरी करती हूँ। फिर जैसे घर पे आते हैं तो मैं इनकी शर्ट चेक करती हूँ, स्मेल लेती हूँ, कोई परफ्यूम चेंज तो नहीं हो गया। और यू नो, तिरछी नजर से देख लेती हूँ कहीं बाल वाल तो नहीं है कोई लेडीज का। और जैसे रात को इनके सोने के बाद मैं इनका पूरा मोबाइल चेक करती हूँ। कोई तो आप मैसेज- सीधे मारी क्यों नहीं देती? मतलब इतना टॉर्चर कौन करता है? इतना आपको पता है, आप तिहाड़ जेल में जाओ, वो इतनी चेकिंग नहीं करते हैं I know, कि आप but- बाल देखो, परफ्यूम सूंघो। क्यों बेचारे को, उसको जिंदा रहने दो उसको। आपके साथ बहुत बुरा आ रहा है, आप जंतर मंतर जाओ, धरना दो, मैं तो कहता हूँ। तो मैम, मुझे ये जानना है कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज हो, तो क्या अजय सर जब बाहर जाते हैं तो क्या आपका भी यही तरीका है, आप ऐसे कुछ करते हो? एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज जो होती है, जो नींव होती है हर रिलेशनशिप की, वो मजबूत होनी चाहिए। और उस मजबूती में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। अगर वो शकी है तो जरूर आपकी वजह से है। नहीं, लेकिन आपने कुछ किया जरूर होगा। एक कुछ सेकंड, कभी इन्होंने आपको मौका दिया शक करने का? कभी पकड़े गए हो या कुछ? नो। तो फिर मुझे लगता है कि आपको शक नहीं करना चाहिए। आप एक काम कीजिए, सब प्रॉब्लम छोड़िए, आप इनको एक ताले वाली बेल्ट बना दीजिए और Okay. पैंट पे पहना के रोज सुबह चाबी अपनी जेब में रख लिया जाए, शाम को खोल दिया। Good idea. आपको मोबाइल चेक करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। Thanks for good idea. That's the best idea। आपका भी दिमाग रिलैक्स रहेगा। Seriously. Thank you so much. बस ये देखना डुप्लीकेट चाबी ना बना ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जी? जी आप बहुत कहाँ नासिक में बैठे हुए आप? पूछिए, ऐसे पूछ लीजिए बिना माइक के। आवाज आई तो रख लेंगे, नहीं तो एडिट कर देंगे। माइक दे दीजिए भाई साहब को। माइक जाने में 15 मिनट लगेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा सवाल अजय सर से है। हाँ अजय जी। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और एक बहुत-बहुत शुक्रिया। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आपके जितने भी एक्टिंग होती हैं बहुत ही संजीदा होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो क्यों, ये आपको कॉमेडी फिल्म में प्रेरणा तो कहाँ करते से हो? मिली है? क्या मिली है? ये जो प्रेरणा आपको मिली है संजीदा रोल करने की, हाय हाय। कहाँ से मिली है? आए आपके मैं अगरबत्ती करूं, प्रेरणा मिली कहाँ से? अरे, पाजी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस सवाल का जवाब मत दीजिएगा। 800 साल पुराना सवाल है। तो ये जो आप करते हैं इसकी प्रेरणा, उनको अच्छा लगता है एक्टिंग करना यार, वो कॉमेडी फिल्म में भी की है संजीदा एक्टिंग। जी। मेरे को नहीं पसंद आया सवाल, मेरे को आपका सवाल पसंद नहीं आया। आप क्या करते हैं वैसे, कहाँ से हैं? मैं सर बैंक में सर्विस करता हूँ, इलाहाबाद बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। अच्छा जी। जी। चीफ मैनेजर। और मुंबई में कहीं ये कहाँ? मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। तो इलाहाबाद बैंक मुंबई में कैसे? नहीं सर, वो तो अच्छा, पूरे- ब्रांच। पूरे इंडिया में ब्रांच है। ओके ओके। तो आपको बैंक में जॉब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली। शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक्स लॉट जी। यस, हाय, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली मुबारक। मेरा क्वेश्चन अजय देवगन सर से है। मेरा आपसे, आपका नाम नहीं बताया आपने। चारुलता।
और अरे तुम चार दो नाम। कहाँ थी? मेरा क्वेश्चन अजय देवगन सर से ये है कि काजोल मैम मेरी बहुत फेवरेट एक्टर हैं और उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव रोल्स किए हैं और आपकी नज़र में उनका सबसे फेवरेट अवतार क्या है? इज शी गुड इन पॉजिटिव और नेगेटिव? और ऑनेस्टली एक्टर के लिए एक अच्छा एक्टर जब होता है तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आई मीन ब्लड ग्रुप ही होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। And quickly, I just wanted to add, thank you so much, Kapil sir. मैं यहाँ पे actually Don't मेरी call mom- me sir. Just call me Caps. Stop flirting. Flirting. Thank you, I'm Kapil. just line mark. मैं एक्चुअली आपको थैंक यू बोलने के लिए इस शो में आई हूँ। So मेरी sweet. मॉम यहाँ पे है, वो एक्चुअली कैंसर पेशेंट हैं और कैसी हैं आप? हम यहाँ पे 7 मंथ से इनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही इनका रिपोर्ट्स आउट हुआ है एंड शी इज़ कम्प्लीटली क्योर एंड वी आर गोइंग बैक होम Congratulations. एंड आई एम डीपली थैंकफुल क्योंकि मैं बिल्कुल भी कॉमेडी में अच्छी नहीं हूँ और इनको मैंने आप ही के शोज दिखाए हैं और ये तभी स्माइल करती थी और मैं So कभी मैं आई एम जस्ट रियली थैंकफुल। Thank you so much. कहाँ से हैं आप वैसे? हम झारखंड से हैं, रांची। अच्छा, तो अभी ट्रीटमेंट हो गया आपकी मम्मी अभी का? हो गया, complete हम ना? कल जा रहे हैं। चलिए, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ऐसे ही Thank आप you. हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा क्रेडिट आपके लिए कि आप लोगों की दुआएं एक्चुअली ये नहीं, लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल होता है और जो काम आप लोग करते हो तो आई थिंक। जी मैम, माइक दे दीजिए, मैम को कुछ कह रही हैं। जी मैम। हेलो कपिल। जी मैम, नमस्कार। ये है कि पेशेंट को हंसाना या उसका मूड चेंज करना ये बहुत बड़ा बात है, ये होता नहीं है। और आपका शो, मेरे साथ बहुत सारे कैंसर पेशेंट रहते थे, सारे आपका शो देखने के लिए सामने आते थे। सर उनके लिए आप थोड़ा हाय बोल दीजिए। जरूर जरूर। आप क्योंकि ये जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बिकॉज मेरे फादर, उनका देहांत हुआ था कैंसर की वजह से, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी और आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। पर हाँ, आप जितने भी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने अपने घर को जाएं और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। लव यू। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। मैडम, थैंक यू। मैं आप तय दिल से बोल रहा हूँ, जी सर। कितने लोगों ने यहाँ आके हौसला अफजाई की है, लेकिन आपने जो आज कहा है ना, इस शो के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई दुनिया में हो नहीं सकता। जी सर। कोई हो नहीं सकता। शो हो नहीं बहुत सकता। होता है, शो तो बहुत होता है, लेकिन सर का शो इतना अच्छा है कि हम लोग सारे लोग घड़ी देखते हैं कि अरे जाना है देखने के लिए। How sweet. जो शो भी रहा है वो भी, उसको भी हम लोग कहते हैं चलो चलो देखते हैं, थोड़ा सा तो मूड चेंज होगा और हंसेंगे सब लोग। चलिए, बहुत अच्छा, आप ऐसे ही खुश रहें। और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप, अच्छी लग रही हैं और लग रहा है कि अभी आप जी रिकवर कल कर चुकी हैं। रिपोर्ट मेरा अच्छा निकला इसलिए थोड़ा सा अब अच्छा सारी लग रिपोर्ट रहा। अच्छी है, अब भूल जाइए। Thank you. फेस था वो निकल गया। थैंक यू सर। थैंक यू। इनका आज बर्थडे भी है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ब्यूटीफुल मैडम। अभी तो आपको खुश होना चाहिए, आपका बर्थडे और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। Why you crying? पर बहुत अच्छा लगा आप आए। अब अभी वो एक फेज था, वो निकल गया अभी। अच्छा सुनिए, आपने अपनी मम्मी को फोन लेके दिया कि नहीं? डिंपल आपकी बेटी की दोनों तरफ पड़ते हैं। लड़का तो नहीं ढूंढा अभी इनके लिए कोई कि नहीं है? आराम से ढूंढना, अभी कोई जल्दी नहीं है। एक फोन दे दो जरा मेरे को। काजल मैम, एक ये खूबसूरत सा गिफ्ट है हमारी तरफ से, आप प्लीज, मैं चाहता हूँ मैम को आप गिफ्ट कर दें। बिल्कुल। और मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आपको जब भी हमारा शो देखना हो आप मुझे एसएमएस कर दीजिएगा। Why are you crying? थैंक यू मैम, आइए।
काजल मैम, अरे सर मैं ना एक प्रोग्राम करता हूँ, नौकरी करता हूँ घर बार चलाने के लिए, एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम करते हैं हम लोग, वो थोड़ा आप आए हैं तो थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिए, जल्दी सेटअप लेके आओ जल्दी। क्या 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 क्या? एक मिनट केबीसी। अच्छा तो वो हमको खेलना है? अरे बेटे लेकिन आई डोंट वांट टू प्ले केबीसी। अच्छा एक शर्त पे, जी आप मेरे साथ एक गेम खेलो पहले। ठीक है, कौन सी वाली? अरे किसी के पास मुझे कॉइन और एक बॉटल मिलेगी? बॉटल? खाली बॉटल या कोई? अजी मुझे पता नहीं क्यों आपके साथ मेरा जो आपकी हिस्ट्री है ना प्रैंक करने वाली, मेरा मुझे वो जो आप गेम खेल रहे हो उससे बहुत डर लगता है। क्या पता नहीं क्या क्या सवाल पूछोगे। हाँ एज इट इज आड़े टेढ़े 4 सवाल तो पूछ लिए आपने अभी। ये डिसाइड करेंगे कि हम वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अगर आप ये खेल पाए तो। छुरी मुझे दे दो। आ जाओ, खड़े हो जाओ। मुझे पता है कि आपने कुर्ता पहना हुआ है, बट ऐसा कर लो। अरे आपने जो मेरी सलवार भिगोनी ना, मेरे को सारा पता है क्योंकि मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है। हमारे ड्रेस का बजट बड़ा कम रहता है, पर मेरा पता क्या, देखो अजय पाजी का कुर्ता ऐसा है, उनकी पैंट स्टाइल है, मैं अपना कुर्ता उठाऊंगा ना, एक तो पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से ज्यादा कट गया है, तभी मैं उठा के नहीं मत। नहीं पाजी, इट्स डेंजरस। चंदू। हाँ जी सर। चंदन के साथ खेलो। चंदू। जी जी। चंदन इधर आ। एक गेम खेलनी है तुझे और मुझे। जी। इसको एक बार करके बताओ ना पाजी। अच्छा आप दोनों में से जो जीतेगा उसको गिफ्ट मिलेगी। ठीक है। ठीक है, ये आंख बंद करना है, हाथ पीछे रखना है, और ये कॉइन आंख बंद करना है। अरे मैं पीछे मुंह कर लूं, अगर हो गया तो मैं दिखा दूंगा। नहीं। हाथ पीछे, हाथ पीछे। सिक्का चिपक गया। मैंने करना तो पैंट इतनी टाइट है, बोतल चिपक जाती। पेट खींच ना एक सेकंड के लिए। कॉइन दे दो। हाँ ठीक है। रुको यार। हाथ पीछे, आंख बंद। दाल के आटे की तरह अकड़ गया। फिर मुझे कहता है मैं बदतमीजी करता हूँ। ए तेरी उम्र है ये सब करने की? सर ये कम था जो आपने कर दिया सर। भी तुझे 10 रुपए का दिया, सोच। क्या यार बेइज्जती करा दे मेरी। फटाफट सिटी केबल का सेटअप लगा यार, जा यार। थैंक यू, जोरदार ताली। आदाब प्रणाम पाए लागू केम शो ऑस्ट्रल विस्ट्रा ऑस्ट्रल कोस्ट्रा ते एम बंजर। कहाँ बोले जा रहे हैं? ये विदेशी फिल्मों का डीवीडी खा गए हैं का? हमारा एक दर्शक फ्रांस में भी रहता, गुड्डू ये उसके लिए था, तो आज का खेला खेले की खातिर आउट सीट पर बैठे अजय देवगन और काजोल जैसे लेजेंड और उनका साथ देवे की खातिर एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद है संतोष जैसे डैश डैश डैश। क्या बोले संतोष? रिक्त स्थान में आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। इस तरह हमको गाली देने का जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने हिसाब से रिक्त स्थान भर लिया। इनके अलावा हमारे यहाँ पे एक और एक्सपर्ट आने वाले जो हर एक चीज के एक्सपर्ट हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। काबिला खुश। लो भाई, मैं ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले लंबी बात नहीं करूंगा। लंबी बात करने के लिए सर बैठे हुए हैं वहां पे। मैं
कजोल जी की तारीफ में सिर्फ 2 शब्द कहूंगा। बोलिए। 2 शब्द भाई, 2 शब्द हो गया। ठोको मार क्या ठोको। खामोश, डुप्लीकेट कहेगा। लो भाई, मेरे को डुप्लीकेट कह रहे हैं ये खुद बड़े ओरिजिनल हैं, ये भी तो डुप्लीकेट ही। हाँ ठोको भाई ठोको। एक मिनट, गेम शुरू करने से पहले मैं चलो हेलो भाई, हेलो, हंसो हंसो ठोको। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। हो। कंप्यूटर जी ने खेल समाप्ति की घोषणा कर दी है, हमारा टाइम पूरा हो गया। तो ये खेला को जारी रखेंगे हम कल भी अजय देवगन काजोल के साथ। जोरदार तालियां। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, कल एक बार फिर से हाजिर होते हैं इसी शो के साथ जिसका नाम है द कपिल शर्मा शो। और एक सेल्फी पाजी, कितने हैंडसम लग रहे हैं हम।